हेलो दोस्तों, देखिए आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 122 है, बहुत ही प्यारा सवाल है। और इस सवाल में हम लोग केवल आंसर नहीं निकालेंगे, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। और इस सवाल को मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को आपको लास्ट तक पूरा देखना है, ठीक है। पहले आप इस सवाल को समझ लीजिए। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य हम 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो आपको लाभ प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्या करें, हम लोग विक्रय मूल्य को 3 गुना कर रहे हैं आपका, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य को आप 3 गुना कर दीजिए, माइनस में आपका कॉस्ट प्राइस, आपको लाभ निकालना है। देखिए, लाभ जो होता है आपका हमेशा क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस में आपका क्रय मूल्य होता है। मतलब आपका जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा आपके लागत मूल्य से, तभी आपको लाभ होगा, ठीक है ना। तो हमने विक्रय मूल्य को 3 गुना किया और उसमें से आपके जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस को हमने माइनस कर दिया, तो आपका लाभ आएगा, ठीक है ना। तो लाभ कितना है आपका, 4 गुना हो जा रहा है, ठीक है ना। यही आपसे बोला है कि लाभ जो है आपका वो 4 गुना हो जा रहा है। ये आपके प्रॉफिट की वैल्यू है, ठीक है ना। लाभ आपका 4 गुना हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया आपका, 3 टाइम्स ऑफ एसपी माइनस में आपका सीपी इज इक्वल टू में आपका 4 इंटू में, देखो लाभ क्या होता है आपका, एसपी माइनस में सीपी होता है, तो इसको आपको पुट कर देना है यहाँ, ठीक है ना। एसपी माइनस में आपका सीपी, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको सीपी और एसपी का रेशियो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आसानी से हम लाभ प्रतिशत निकाल सकेंगे, ठीक है। ये देखो क्या हो जाएगा आपका, 3 टाइम्स ऑफ एसपी माइनस में आपका सीपी इज इक्वल टू में 4 टाइम्स ऑफ एसपी माइनस में 4 टाइम्स ऑफ आपका सीपी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 3 एसपी है और यहाँ पे 4 एसपी है, तो जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1 एसपी बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका क्या है, 1 सीपी है और यहाँ पे 4 सीपी है आपका। जब उधर जाएगा, दोनों सेम साइन होते हैं, सेम साइन हमेशा आपका घटता है, ठीक है ना। दोनों माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 टाइम्स ऑफ आपका सीपी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपको एसपी बटे में सीपी का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 3 बटे में आपका 1, ठीक है ना। ये बताइए, 1 रुपए का सामान आप 3 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का हो रहा है, 2 रुपए का हो रहा है, ठीक है ना। लाभ प्रतिशत में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज में ऊपर लिखते हैं लाभ, 2 रुपए का लाभ हो रहा है, और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य आपका सीपी। तो सीपी की वैल्यू कितनी है आपकी 1 और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो गया आपका, 200% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो लाभ होगा आपका वो 200% होगा, तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो देखो इस सवाल का बेसिक हो गया, ठीक है। इस सवाल को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं ठीक है ना। और इतने ही जल्दी, मतलब इससे जल्दी तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं, केवल आपको चेक करना है। देखिए मैं बताता हूं अभी आपको, इसको हटा दूं मैं। देखिए आपसे केवल यही तो पूछ रहा है ना कि अगर हम विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दे तो लाभ 4 गुना हो जाना चाहिए, ठीक है ना। देखिए कभी भी आपको एग्जाम में ऑप्शन चेक करना हो तो आप एबीसीडी मत चेक किया करो, उल्टा चेक किया करो, पहले डी को फिर सी को फिर बी को फिर ए को, ठीक है ना। इस चीज को आप लगा के देखना, तो अब नीचे से आपके आंसर मैच कर जाएंगे, ऊपर से मत करिएगा, नहीं तो चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो देखो हम तो यहाँ जो है डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं एक एक ऑप्शन को लेके आपको पूरा सॉल्व करके समझाता हूं, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मान लीजिए जो क्रय मूल्य है आपका वो 100 है, ठीक है ना। तो लाभ कितना होगा आपका, 100 का 50% लाभ आपका 50 हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 150, 100 में 50 ऐड करेंगे, ठीक है ना। सवाल में बोला है विक्रय मूल्य का 3 गुना कर दीजिए, तो 15 का 3 गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 15 थी 45, 450, ठीक है ना। 100 का सामान आप 450 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना हुआ आपका 350 का, ठीक है ना। तो ये 50 का कितना है, लाभ 4 गुना होना चाहिए, तो 50 का 4 गुना तो 200 होता है, यहाँ पे 350 है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको ऑप्शन चेक कर लेना है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। जब आपको एग्जामिनर 4 ऑप्शन दे रहा है तो आप उसको चेक करने में क्या दिक्कत है। अब दूसरा वाला चेक करिए, ये 100 है, ये 20 है, और ये कितना हो गया 120, 3 गुना करिए, कितना हो गया आपका 360, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाभ कितना आया आपका 260, ठीक है ना। 20 का 8 गुना तो कितना होता है 160 ही होता है, ये 260 है, ये भी आंसर नहीं होगा, इसको भी हटाइए, ठीक है। ऐसे ही जल्दी जल्दी आपको चेक करना है, मैं समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब देखो 100% है आपका, मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है, तो प्रॉफिट कितना है आपका 100, तो बेचोगे कितना 100 आपका 200 में, इसका 3 गुना करिए, कितना हो गया आपका 600, ठीक है ना। 100 का सामान 600 में बेच रहे हो, मतलब 500 का प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो आपको क्या है 4 गुना होना चाहिए, 400, यहाँ पे 500 है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में वही बचा है, लेकिन इसको भी हम चेक कर ले रहे हैं,
ठीक है ना। देखिए क्रय मूल्य हमारा 100 है, ठीक है ना। 200% का लाभ है, मतलब 200 आपका लाभ है, ठीक है ना। तो कितने में बेच रहे हो, आपका 300 में आप बेच रहे हो, ठीक है। इसी का 3 गुना करिए तो कितना हो गया आपका 900, ठीक है ना। 100 का सामान आप 900 में बेच रहे हो तो कितना है लाभ आपका 800, ठीक है ना। अब देखो 200 का 4 गुना करोगे तो 800 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 गुना लाभ जो है 4 गुना हो जाता है, तो केवल इसी कंडीशन में लाभ आपका 4 गुना हुआ है, तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चाहो तो आप इस सवाल को वैसे कर लो, नहीं तो ऑप्शन से भी बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो आपके ऊपर है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा किसमें आपका लाभ 4 गुना आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन का इस्तेमाल जरूर करना है अपने पेपर में, फालतू की ट्रिक याद करने से अच्छा है आप ऑप्शन पे नजर बना के सवाल को करिए, तो आप बेसिक से ही अच्छा सवाल कर जाएंगे, अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे पेपर में, ठीक है। जय हिंद।